जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हाशमी खातून है। हाशमी खातून जी। हाशमी जी कहाँ से, कौन से शहर से बात कर रहे हैं आप? यूपी उन्नाव से बोल रही हूँ। यूपी उन्नाव से। और आपकी कुछ इमेजेस भेजी थी हमारे ऑफिस स्टाफ ने हमारे पास। आपका वेट लॉस हुआ है अच्छा खासा, कितना वेट लॉस हुआ है आपका? सर 94 टू 80 जोड़ लीजिए कितना हो गया। ये तो 14 किलो हो गया आप कह रहे हो ना, उसके बाद भी 2.5 किलो और हुआ है आपका। नहीं उसी में मिला के अब फिर से ट्राई करेंगे, सॉल्ट फ्री डे हमसे हो नहीं रहा। अच्छा अच्छा, 14 किलो वजन कम हो गया आपका कितने दिनों में? सर अगस्त में हमने सीरियसली किया तो हम्म। 89 टू 80 तक हमने अगस्त में समथिंग 9 किलो वेट मेरा अगस्त भर में। मतलब अच्छा वही जी। पहली अगस्त से लेकर इस अगस्त तक। अच्छा, लगभग एक महीने में ही हुआ है आपका ये देखा जाए तो। हाँ हाँ। तो एक महीने में 14 किलो वेट लॉस और आप कह रहे हो मेरा स्टक हो गया है, आप स्टक कैसे कह सकते हो उसको? एक महीने में नहीं, एक 89 टू 80 मतलब 89 था, अब मेरा 80 हुआ है। वो जो जून से हमने स्टार्ट किया था उसमें समथिंग वही 4 से 5 किलो कभी हो रहा है कभी नहीं हो पा रहा। बहुत कोशिशों के बावजूद फिर हमने आपकी कई वीडियो देखी, कई क्या हम्म। लगभग लगभग सभी वीडियो देख ली हमने। अच्छा जी। बहुत सी हैबिट्स यूं तो हमने बहुत पहले चेंज कर ली थी, हमने जिम भी ज्वाइन किया था हाँ उससे हाँ पहले। हाँ हाँ। सन 19 में तो मेरा 76 तक वेट हो गया था। ओके। तो उसमें ये हुआ कि फिर बाद में कुछ शादियां थी घर पे, हम हाँ। डाइट कब तक कर सकते थे। और तो हम बहुत सी और उनकी मेंबरशिप की फीस, हम्म खैर जैसे तैसे हमने कर लिया कि हमें वेट लॉस करना ही था। लेकिन हम्म सडनली जब हम नॉर्मल डाइट पे आए तो मेरा हम्म फिर हम्म। 76 से 94 फिर पहुंच गया, अच्छा। लगभग 4 महीनों में। अच्छा जी। और 2020 में हमने आपकी वीडियो देखी थी। सर बुरा मत मानिएगा, हम अवॉइड कर देते थे, जी। थोड़ा सा ना अवॉइड कर देते थे। फिर हम्म एक मेरी भाभी थी, शबाना उनका नाम। तो हम्म उन्होंने मेरे साथ उन्होंने भी जिम ज्वाइन किया था। लेकिन कुछ उनके पर्सनली इश्यूज थे जिसके कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। उनको हम्म कुछ बैक पेन होने लगा। तो हम्म उन्होंने एक दिन मेरे पास आपकी वीडियो शेयर की। तो हम्म बोली, हमने कहा अरे ये सब क्या, ये तो बकवास होता है। तो कहने लगी कि अरे ये हम जैसे आलसियों के लिए बना हुआ है, तुम हम्म, जैसे मेहनत वालों के लिए तो सिर्फ जिम बना हुआ है। तो हाँ हमने कहा अच्छा। तो हमने हाँ कहा अच्छा करके दिखाओ तो जाने। हाँ एक दिन वो मेरे पास आई, कहने लगी हाशमी मेरा वेट चेक कर दो। हाँ। पहले तुमने उनका वेट देखा तो हमें वो काफी कम नजर आई। हम्म और जब हमने उनका वेट चेक किया, उनका वेट इससे पहले 74 था। और हम्म। जब वो मेरे पास आई एक महीने बाद उन्होंने चेक किया तो उनका वेट 67 हो गया। तो अच्छा। हम बड़ा ताज्जुब माने कि अल्लाह, ये तो मेरे साथ जिम तो जा नहीं रही ना, तो ये वॉक पे जा रही। और उनका घर भी कुछ इतना खास बड़ा नहीं जो कुछ वर्कआउट कर सके। हम्म कपाल भाती वगैरह ऐसे ही बेड पे ही बैठ के वो कर लेती हैं। हम्म हमने उनसे कुछ नहीं कहा, हमने उनको मतलब हम्म बधाइयां दी कि भाई तुमने तो 32 बार को पार कर दिया सच्ची। हम्म तो हमने उस दिन से सोचा, हाशमी तुमने इतना जिम में पैसा बर्बाद किया है, हम्म काश इनकी बात पहले सुन ली होती। हम्म तो मेरे जहन में ऐसे ही ख्याल आया क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। यूं हम्म तो हमने सोचा रमजान से, मेरे हम हम्म लोग में रमजान होते, हम्म हमने सोचा रमजान में ऐसा भी हो जाएगा, हम्म थोड़ा वाटर इंटेक रात में बढ़ा लेंगे और फिर जो तला वाला है उसको ही 32 बार चबा के खाएंगे। हाँ, रमजान में कोशिश की, बिरयानी तक हमने 32 बार चबाने की, जी। पर होता था नहीं होता था। लेकिन हम्म उससे एक फायदा सर जरूर हुआ, हम्म वेट तो मेरा एक ही आध किलो कम हुआ। हम्म लेकिन मतलब वेट मेरा बढ़ा नहीं, इतना तला और फ्राई खाने के बावजूद पर डे बिरयानी पकौड़े ये सब हम्म हर दिन होता था तो वेट हम्म मेरा बढ़ा नहीं, हम्म एक आध किलो कम ही हुआ। तो हम्म हमने कहा अरे यार हो तो रहा है, चलो क्यों ना फिर से ट्राई करें। हम्म सीरियसली हमने कहा कुछ भी हो जाए, जुलाई से हमने सोचा बकरा ईद के बाद कुछ भी हो जाए हम्म हमको सीरियसली ट्राई करना है। हम्म उस बार हमने 3 महीने गेहूं की रोटी नहीं खाई थी जब हम जिम ज्वाइन करते, हम्म तो मल्टी रोटी खाते थे। हम्म और रात में नमक नहीं खाते थे, केवल रात में पपीता खा के ही सोए हम 3 महीने।
हम्म। और फिर हमने कहा, मेरा बड़ा मन ललचाए कि थोड़े से चावल मिल जाए या थोड़ी गेहूं की रोटी खा लें। पर हम्म फिर हमने कहा इतनी मेहनत मेरी बर्बाद जाएगी। लेकिन हम्म 32 बार में हमने गेहूं की रोटी भी खाई, हम्म चावल जैसे आप बताए वैसे चावल भी खाए। हम्म 32 बार से ऊपर चू करके खाए, हाफ स्पून भर के खाए, उसके साथ सैलेड लिया। फिर हम्म सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो हमें आपकी ग्रीन टी से। हम्म अभी हमने एप्पल साइडर विनेगर नहीं ट्राई किया है, इंशाल्लाह जल्दी वो भी मंगवाएंगे। हम्म। पर जो आपकी ग्रीन टी है उसने हमें बहुत बेनिफिट दिया। अच्छा जी। तो कैसे कैसे लेते थे आप, क्या रूटीन रहता था आपका, खाना कैसे कब खाते थे? अर्ली हम्म मॉर्निंग उठ के हम्म फजर की नमाज के बाद हम सीधा किचन में जाके थायराइड भी हमें थायराइड की गोली, हम्म उसके बाद 2 गिलास गर्म पानी पी हम्म के और कॉफी लेके सीधा वॉक पे चले जाते हैं। हम्म 3 किलोमीटर तक वॉक करते हैं और वहीं पे एक थोड़ा पार्क टाइप का बना है तो वहां पे हम्म थोड़ा सा कार्डियो करते हैं। हम्म अगर वक्त नहीं होता है तो केवल वॉक करके चले आते हैं हम्म या स्कूल में थोड़ी रनिंग भी कर लेते हैं। हम्म और उसके बाद घर आने के बाद लगभग हमने थोड़े दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग अगस्त भर में हमने किया है। हम्म फास्टिंग में सर वैसे आप लिक्विड चीज कहते हैं लेकिन हमने लिक्विड ही ली है। लेकिन हम सुबह की चाय जरूर लेते थे हम, मतलब चाय के बिना मेरा नहीं चलता है। ओके। अगर हम भाई 10 बजे तक चाय पीते थे, फिर हम्म। उसके बाद डायरेक्ट लंच करते थे बच्चों को अच्छा, स्कूल से लाने के बाद 1 से 2 के बीच। ब्रेकफास्ट नहीं बीच करते में थे? कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, स्किप करते थे। अगर जैसे भूख अगर बहुत ज्यादा भूख लगी तो एक फ्रूट्स कोई भी अगर है घर पे तो खा लेते थे, नहीं हम्म। हो तो कोई बात नहीं, बीच बीच ओके। में ग्रीन टी बस पीते रहते थे और अच्छा। डायरेक्ट खाना खाते थे। और जैसे जिस दिन फास्टिंग जिस दिन नहीं करते थे, हम्म पानी तो समथिंग 4 लीटर, कभी 3.5 लीटर, जैसे वेदर थोड़ा बारिश वारिश में थोड़ा सा कम प्यास लगती है। हम्म लेकिन हम सोच अपनी बोतल 3 लगा देते हैं कि ये 3 तो कंप्लीट करनी है और इसके अलावा हम्म आधी या एक और हो जाएगी तो बहुत। इसी की वजह से सर देखिए मेरी स्किन पहले कितनी डलनेस थी, एकदम हम्म अजीब सी, बहुत पिंपल स्पॉट। और जब से हमने हम्म पानी का इंटेक और ग्रीन वेजिटेबल सैलेड वगैरह खाया तो हमने देखा हम्म मेरी स्किन बिना फेशियल और बिना उसके हम्म। पहले से बहुत बेहतर हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। और तो कोशिश लंच लंच जब आप करते थे तो लंच में क्या ज्यादातर खाया करते, रोटी या चावल? रोटी। अच्छा, नाश्ता आपने कुछ भी नहीं किया, फिर उसके बाद लंच में एक ही रोटी खा पाते हैं? जी, जैसे मैं बताता हूँ छोटे टुकड़े करके खाना, तो आप उसके पहले ही टुकड़े करते हैं या खाते खाते करते रहते हैं? पहले कर लेते हैं। कितने कितने हो जा? मेरे तो लगभग हमने लगता 50 टुकड़े हो जाते अरे वाह, एक रोटी के 50 टुकड़े! और हर टुकड़े को, जैसे मैं बोलता हूँ चबाना खूब ज्यादा है, तो आप कितना चबा लेते हो एक टुकड़े को? हैं। जैसे काउंटिंग पहले करते थे 32 बार, लेकिन उसको चबाते चबाते कभी 50 भी हो जाता है, कभी 45 होता है, कभी अरे वाह, 55 हो जाता वाह है वाह ऐसा। वाह! मुझे, आपको पता है मेरे चैनल पे ना सबसे ज्यादा एक कमेंट जो आता है, वो ये आता है कि हमारे रिलीजन में तो धीरे चबा के खाने की सुन्नत है। ऐसा कुछ है? जी 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 बिल्कुल। लेकिन इस सुन्नत को हम लोग अदा नहीं करते थे। अदा नहीं करते। बहुत से लोगों ने यही कमेंट में लिखा कि आप हमारे जी नबी की सुन्नत को बता रहे हैं। और वैसे मैं जी सच बताऊं आपको, हर धर्म में जितने भी धर्म है पुराने, हर धर्म के अंदर ये बात कही गई कि आप अपने खाने को धीरे चबा के खाओ। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब में ये कहा खाने को आराम आराम से जी खाओ। और आप तो क्या, मैं जी भी नहीं करता था फॉलो, लेकिन जब हमें पता चला इसके बारे में, 32 बार के बारे में, कि इसमें इतनी ताकत है कि बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज के वजन कम हो जाता है, तो खैर मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। मुझे ना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, दुनिया भर के जहाँ से मुसलमान लोग जुड़े हैं ना, उनके कमेंट ये जरूर आता है कि ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। तो
मैं तो ये कहूंगा सबसे कि आप मुझे भूल जाओ, लेकिन आप ये समझ के करो ये आपके नबी की सुन्नत को ही आप फॉलो कर रहे हो, 32 बार पर को सर, भूल जाओ। आपने जो इस्लाम की बात है या हर मजहब की आपने उसको याद दिलाया, फिर से रिवाइंड किया है। शुरू शुरू में ना मुझे भी डाउट था इस फॉर्मूला पे, मुझे ऐसा लगता था ये किसी पे काम करता है किसी पे नहीं करता। लेकिन जी अब इतना ज्यादा विश्वास हो गया, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो बूढ़ा हो जवान हो, और उसका स्वास्थ्य खराब हो अच्छा हो, कोई भी धीरे चबा के खाएगा ना तो उसको फायदा होगा ही होगा। सिर्फ वजन कम जी। होने का नहीं, और पता नहीं कितने फायदे और हो भी जाते हैं बेनिफिट। लोगों के। आपको भी मैं एक बार पहले आपका रूटीन वो पूरा कर लें। आपने बोला लंच करती हूँ मैं, और लंच में एक रोटी खाती हूँ, फिर उसके बाद क्या करते हैं जी आप लंच के बाद? उसके बाद जी 4 से 5 के बीच एक ग्रीन टी पीते हैं। और जी अगर उसके साथ भूख लगती है हमको तो हमने वो जो लैया नहीं होती है पफ राइस, जी जी उसकी या तो भेल बना ली थोड़ी सी, वो खा लेते हैं, वो भी जी जी। 32 बार चू करके। या तो फिर उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं पैन पे, हाँ हाँ हाँ। बिना नमक के। ओके। हम सोचते हैं, कोशिश ये करते हैं कि शाम को हम्म। नमक ना ले। वैसे हम ओके। सॉल्ट फ्री डे नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं केवल दिन में एक ही बार नमक ले, ना सुबह और हाँ ना नाइट में। दोपहर हाँ। को नमक केवल लेने की कोशिश करते हैं। और गुड। कभी मन अगर चलता है कुछ अच्छा बना है तो हम रात को खाना खा लेते हैं। वेरी और गुड जिस दिन वेरी। रात को खाना खाते हैं तो उस दिन वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा, गली रात में को आंगन आप में। खाना नहीं खाते हो वैसे? वैसे कोशिश नहीं की करते हैं। अगर भूख लगती है तो मिल्क पी लेते हैं थोड़ा सा, हल्दी ओके। डाल के। ठीक है जी। और नेक्स्ट डे आप सुबह बताया आपने कि सुबह ब्रेकफास्ट तो आप वैसे भी नहीं करते हो, नहीं, चाय लेते हो आप? नहीं, कभी जब फास्टिंग होता है उस दिन नहीं करते हैं, वैसे कभी कभी मन होता है तो कर भी लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट 10 बजे का होता है। ओके। अभी इस महीने तो हमने पूरा फास्टिंग। और फिर लंच लें, उसके बाद नाइट में तो वही इवनिंग में जो कुछ थोड़ा हल्का फुल्का ले लेते हैं। हम्म। उसके बाद night में अगर हमको भूख लगती है तो मिल्क ले लिया, या अगर पपाया रखा होता है ओके। तो थोड़ा पपाया ले लिया, वो भी 32 बार चूक करके ही खाते हैं। और फिर उसके बाद सोने से पहले एक हाँ। ग्रीन टी। और ओके। कोशिश करते हैं कि 10:30 पौने 11 तक हमें नींद आ ही जाए। ओके। इन दिनों में आप जिम जा रहे हैं? ना ना, इन दिनों में ओनली नहीं? वॉक। जिम छोड़े हुए हम काफी टाइम हो गया हमें। अच्छा जी। ठीक है। लगभग हमें 1.5 साल से ऊपर हो रहा है, 2 साल, 2 साल होने वाले हैं। जिम ओके। हमने ज्वाइन किया था उस बीच 3 महीने के लिए। ओके। और आप ग्रीन टी कितनी बार पीते हैं दिन में? 3 बार। 3 बार पीते हैं? एक 11 बजे, जी। फिर एक शाम को, और एक रात में सोने से पहले। अच्छा, अभी तक सॉल्ट फ्री डे एक बार भी नहीं कर पाए आप? 2 दिन, 2 दिन इस 2 बार महीने में की? पूरा, मतलब अगस्त में 2 दिन किया। अच्छा, क्या इशू और रहता है आपको? लो बीपी की सॉल्ट फ्री शिकायत है? डे नहीं, शिकायत बीपी वगैरह की कुछ नहीं, हमें केवल थायराइड के अलावा हमें कोई बीमारी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वेट बढ़ने की वजह से मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग थी, इतने मोटे हम्म मोटे फूले थे। फेस मेरा ये हो रहा था, इतना इतना हम्म मोटा सा। हम्म और मतलब ये हाथों में भी ऐसे करते थे जैसे लगता था कि गड्ढे हो गए, ऐसे छूते थे तो उसमें जैसे लगता था गड्ढे से बन गए। हम्म। तो ये सब करने से मतलब एकदम मेरी स्वेलिंग जैसे बिल्कुल गायब हो गई। ओके। तो हम सोच रहे थे, मतलब बहुत बॉडी में एकदम हल्का हल्का सा फील होने लगा। जी। तो हमने सोचा कि भाभी कह रही थी जो वो सही। फिर हमने जब आपके सारे इंटरव्यू पर रिसर्च किया, आपको सब्सक्राइब किया, सैटरडे को और थर्सडे को जो आपकी वीडियो आती हैं, हम्म। सबसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हमने सबसे कैच किया। जी। किसी से फास्टिंग का, किसी से सॉल्ट फ्री डे का आइडिया, और हाँ। किसी से मतलब क्या करना चाहिए वॉक पे, मतलब कि अगर नहीं वक्त मिले तो क्या। घर पे हमने प्लान किया, घर पे वहां से वॉक से आके अगर हम्म देर होती थी बच्चों को, क्योंकि हमको तैयार भी करना पड़ता है, उन्हें छोड़ने जाना पड़ता है, फिर हम्म दोपहर को लेने भी जाना पड़ता है। हम्म। दोपहर को जब मेरे बच्चों की छुट्टी होती है तो हम पैदल जाते हैं यहाँ से, हम्म। और उधर से बच्चों को ऑटो से लाते हैं, अच्छा, ताकि वेरी गुड। सुबह को
परफॉर्म करके और ये वाले मेरे 10,000 स्टेप पूरे हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हाशमी जी, हेल्थ इश्यूज एक बार फिर से बताएंगे, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं आपके? थायराइड को भी हमने चेक नहीं करा है, इंशाल्लाह इसी मंथ में चेक करा लेंगे, और लगता तो है हमें कि बहुत बेनिफिट हमें मिला है। स्वेलिंग जो थी मेरी वो पूरी चली गई है। ओके। सबसे ज्यादा तो हम चलते थे, ऐसा लगता था सांस फूल रही ऊपर नीचे, पसीना हाँ पसीना हो जाते, हाँ 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 हाँ। वो सब मेरे बहुत स्किन में डलनेस आ गई थी, एकदम एक्ने बहुत हो गए थे, मतलब कुछ ग्लो नहीं बचा था मेरी स्किन, एकदम रूखी बेजान हो गई थी। हाँ। फेशियल मसाज सुनते थे, करते भी थे तो कुछ असर नहीं दिखता था। लेकिन हम्म। जब वाटर इनटेक बढ़ाया, सैलेड खाया, हम्म। और मतलब उसके साथ हमें बहुत फायदा हुआ, जैसे कि हम्म। समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। जी 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 जी। हर एक बात आप एकदम सच निकल रही थी। वेरी गुड। क्या सच निकला मैडम, कौन सी बात? यही कि जो लाइफ स्टाइल आपका है वो एकदम मतलब क्लीन हो जाएगा इस, हम्म। अगर आप ये करेंगे। जी। और आपकी बातों से एक बात ये भी सही मतलब है कि अगर हम पोषण कंट्रोल करके और अपनी, जैसे आपने बात कही थी कि दांतों का काम दांतों को करने दीजिए, उनको आंतों से मत करवा, जी। एक वो बात से हमने सीख ली। हम्म। मेरी बेटी है ना, वो हमें स्कूटी पे बैठती तो यूं नापती है। अच्छा। नहीं, हाँ हाँ, वो पीछे पकड़ के बैठती, कहेगी मम्मा आज तो लग रहा है आपका और वेट कम हो गया, आज तो मम्मा आप बहुत पतली लग रही है, तो हमें इतनी खुशी होती है। और यकीन माने मेरे बच्चे हमको देख देख के वो खाने लगे बच्चे का, मम्मा 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। हमने कहा आपको लेट हो रहा है, आप जल्दी खाना फिनिश करो, इत्मीनान से शाम को 32 बार करके खाना। वेरी गुड, वेरी। तो हम्म। तो हम ये सोचने लगे कि अगर हम आज खुद को सुधारेंगे तभी तो मेरे बच्चे भी सुधरेंगे। सही जो सही। हैबिट हम खुद की हम्म बनाएंगे तभी हम्म। तो वो मेरे बच्चे। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो वो भी धीरे चबा के खाने लगे हैं? वो धीरे चबा के खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा उनकी आदत है एक्चुअली में, वो थोड़ा वर्क उनका थोड़ा हार्ड वर्क है तो उनको टाइम कम मिलता है, लेकिन वो खाना काफी चबा चबा के खाने लगे हैं। और हम्म। उन्होंने बहुत सी हेल्दी चीजों का यूज कर लिया है, जैसे आपने बताया था कि नट सीड्स, हम्म। पंपकिन सीड्स, ये सब, हम्म। तो वो और जैसे मिलेट्स, ये सब हम्म। वो यूज करते हैं। ग्रीन वेरी। वेजीज, सैलेड, दही। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हाशमी जी, आप जैसे कह रहे हैं कि दिन में एक ही रोटी खाते हैं, तो क्या आपको कभी कोई कमजोरी, कोई वीकनेस महसूस हुई? कोई वीकनेस, वीकनेस क्यों नहीं आती? जो हमारी चर्बी जब पिघल के हमें एनर्जी देने लगती है, तो वो सुपर एनर्जी होती है। एक तो जो हम रोटी से खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, वो एनर्जी तो फिर भी बहुत हल्की किस्म की एनर्जी है। लेकिन जो एनर्जी हमें फैट से मिलती है हमारे शरीर में जमे हुए, वो बड़ी सुपर एनर्जी होती है। उसके बाद मैंने अक्सर देखा है कि लोग हद से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो आपने भी देखा, आपका आलस चला गया? बहुत ज्यादा, यूं ही सुबह हम वॉक पे जाके सिर्फ पैदल जाके अपने बच्चों को, यूं ही नहीं, जब एनर्जी है जब भी लेकर आते हैं, और कोई हम्म। थकावट नहीं होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाशमी जी, आपकी ये वीडियो देख के ना लाखों लोग आपसे प्रेरित होने वाले हैं। और मैं अपने सब्सक्राइबर से कहूँगा कि नीचे कमेंट्स में भर भर के मैडम को दुआएं दीजिएगा कि इन्होंने अपना समय निकाल के आप सब लोगों को प्रेरित करने के लिए सामने आए हैं। और इस एक और चीज़ मैडम, इस सब वजन घटाने की यात्रा में हमने आपसे कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए? नहीं सर, कोई मेरी पैसा नहीं? बात ही आपसे पहली बार हो रही है। जी जी। तो पर इसके बाद हम अपने हस्बैंड का खर्चा करवाने वाले हैं, और कपड़ों को क्योंकि लेकर। सारी ड्रेसेस, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। ऐसा वो हाँ खुशी दिला भी देंगे। हाँ। तो मतलब हमारा फॉर्मूला सस्ता नहीं है, बड़ा महंगा है जी। इसके बाद आपको कपड़ों पे बड़ा खर्चा करना पड़ता है जब आप पतले हो जाते हो। फिर आप कपड़े सारे पुराने वाले आपके काम, अभी आपकी जब हम नहीं, आपका पिक्चर्स। फॉर्मूला ऐसा है जो हजारों लाखों की दवाइयों से इंसान को बचाता है, क्योंकि दवाइयां भी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बिल्कुल। अगर वो उसकी जगह आप कुछ और खा लें, हम्म। इंसान को अगर बताया जाएगा आप 1,000 रुपए के फ्रूट्स या कुछ वेजीज खरीद लें तो वो उनको बहुत महंगी लगेंगी। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर दवा बता देगा तो वो लेके ही रहेगा, वो एक के बजाय 4,000 5,000 की भी मिले तो वो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और हाशमी जी, पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका भी कोई नजर आता है वेट लॉस का? कोई नहीं। हो ही नहीं है। हम तो सोचते हैं जो मेरे जिम वाले कोच सर हैं हम उनको ये फॉर्मूला बता के आए, लेकिन हमने सोचा था हाँ। जाएंगे हम किसी दिन उनको बता के आएंगे। एक ना मैंने सर्वे किया था अपना इंस्टाग्राम पे, मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, तो मैंने वहां पे सर्वे किया कि 32 बार को फॉलो करने में क्या समस्या आती है। तो उसमें मैंने कुछ ऑप्शंस दिए। एक तो ऑप्शन ये था कि हम भूल जाते हैं। नहीं, हमने क्लिक किया था उस पे, अच्छा, आपने किया था? आपने कौन से वाले पे किया था? मोटिवेशन वाले पे। मोटिवेशन वाले पे। तो मोटिवेशन के लिए तो देखो जी, हफ्ते में 2 वीडियो मैं डालता ही डालता हूँ, वो आप लोगों के जी जी। मोटिवेशन के लिए डालता हूँ। दूसरा, और एक जो वीडियो, सबसे ज्यादा जो लोगों ने उसमें किया था वोट, वो इस पे किया था कि हम भूल जाते हैं। भूल जाने के लिए भी फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। तो ये एक टेली काउंटर है। ये देखा जी होगा लोगों ने, स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पे इसी जैसे ही वीडियो में आप, दिखा है। हाँ, जैसे ही कोई क्लिक करता है ना, तो 1 2 3 ऐसे चलता जाता है। मैं क्या करता हूँ, खाना खाते वक्त इसको ऐसे फिंगर में डाल लेता हूँ। यहाँ से किसी को दिखता भी नहीं। जैसे ही दांत के नीचे खाना आता है, 1 2 3 4, मेरी स्पीड भी यही रहती है। मैं लगभग 1200 से 1300 बार तो कम से कम करता ही करता हूँ इसको। जो नंबर आता है ना, 1200 1300 आता है जब मैं खाना खाने बैठता हूँ। और मैं मतलब ये बोलूं कि पूरी एक रोटी भी नहीं खा पाता, और 40 45 मिनट लगते हैं। तो जिन लोगों का नहीं हो पा रहा वो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। टेली काउंटर इसको बोलते हैं। ये 32bar.com से भी मिल जाएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो हाशमी खातून जी हमारे साथ जुड़े हैं उन्नाव से, हाशमी जी ने अपना करीब 14 किलो वजन कम किया है, और अभी इनकी यात्रा कंटिन्यू है। करीब 2 महीने में इनका ये वजन कम हो गया। और अभी तो आगे बहुत कुछ ये करेंगी। जब इनका वेट 54 हो जाएगा तो ये फिर से हमें इंटरव्यू देने आएंगी। इन्होंने कोई पैसा नहीं इंशाल्लाह। खर्च किया। इन्होंने हमारी वीडियो देख के 32 बार का फॉर्मूला आजमाया। 32 बार का फॉर्मूला कहता है कि चाहे आप रोटी खाओ या चावल खाओ, निवाले का साइज जो आपके मुंह में जाएगा, बाइट का साइज, वो बहुत छोटा होना चाहिए। रोटी जब भी आप खाओ तो एक रोटी के पहले से ही छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख लो। कम से कम 30 35 टुकड़े करके अपनी प्लेट में जरूर रख लो। हर टुकड़े को जब मुंह में डालो तो उसे इतना ज्यादा चबाओ, 1 2 3 4 ऐसे करते करते उसको जब वो पानी बन जाए, कम से कम 32 बार चबाना, ज्यादा से ज्यादा। जैसे हाशमी जी तो 40 45 बार भी चबा लेती हैं, मैं भी 45 50 बार चबा लेता हूँ एक टुकड़े को। जब वो पानी बन जाए फिर उसको अंदर लेके जाओ। खाना खाने में समय जो है, वो समय कम से कम आपने जो लेना है वो समय लो, मिनिमम आधे घंटे का। मुझे 45 मिनट्स तो लगते ही हैं। मैडम, आपने कितना बताया, आपको कितना लग जाता है? लगभग पौन घंटा कभी, पौना घंटा पौन इनको भी घंटा लग लग। जाता है। खाना खाने में तो कम से कम आधे घंटे का लेना, ज्यादा से ज्यादा जितना समय लोगे उतना जल्दी वजन कम होगा। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। ये 5 बातें अगर कोई भी इंसान करेगा तो उसका वजन पक्का कम होगा। कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं। और आज की ये वार्तालाप बहुत अच्छी लगी हाशमी जी आपसे बात करके। तो मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और वजन कम करने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी। और मीशो से भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी, वो ले सकते हैं। आप कौन सा फ्लेवर पीते हैं मैडम? कैमोमाइल। कैमोमाइल फ्लेवर। कैमोमाइल फ्लेवर कमाल का है जी, मैं भी वही पीता हूँ। मैंने भी जस्ट अभी अभी ना, ये इनसे बात करते करते मैंने अपनी ग्रीन टी ही फिनिश की है। तो ग्रीन टी पीने का बड़ा ही कमाल का असर इससे होता है। पहले जो जी। इससे पहले जो हमने ग्रीन टी यूज की थी लूज वाली, तो बहुत कड़वी लगती थी, हमसे पी नहीं जाती थी। हम्म। तो जब ये वाली पी तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और मतलब पी के बड़ा एनर्जी फील होती है। जी 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 जी। और ये ऐसा बोलने के लिए हमने इनको कोई पैसे नहीं दिए हैं, ये सच में ही अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है ये ग्रीन टी। तो वो आप ले सकते हैं। और कुछ लोग हमें ऐसा बोलते हैं कि सर, हम आपकी वीडियो तो कई महीनों से, कई सालों से देख रहे हैं लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा।
तो उन लोगों की मदद करने के लिए हमने एक कोर्स बनाया है। उस कोर्स का नाम है 32 बार मास्टरी कोर्स। वो 10 दिन का कोर्स है। उस 10 दिन के बाद अगर किसी का नहीं हो पा रहा, आप उस कोर्स में एनरोल कर दीजिए। मेरी गारंटी है कि 10 दिन के बाद आपका 32 बार परमानेंट आपको आदत पड़ जाएगी। तो कोर्स में अगर एनरोल होना चाहते हैं, उसकी डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप सब लोगों ने इतना समय दिया, हाशमी जी आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच मैडम। जी थैंक यू जी। जी थैंक यू। ठीक। आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।